हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर मैं अरुण पाठक आपके बीच में आज विशिष्ट जानकारी देने आया हूं। विशेषकर आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी जो 6 to 8 बीपीएससी की 3.0 की परीक्षा हुई है दोस्त, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उसमें जो कट ऑफ है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए आप, आज जो हमारा प्रयास है इसी एसएसटी को लेकर के चर्चा कर दी। दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो अभी एसएसटी 6 to 8 बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, क्या होगी उसकी कट ऑफ, आज इसी पर मैं आपके बीच में बात करने आया हूं। तो आप आइए फटाफट जल्दी जल्दी और आप सभी इसमें जुड़ जाइए। ठीक है दोस्त, तो पूर्णतः जो आज जानकारी का हमारा प्रयास है इसी को एनालिसिस करना है। हमने एसएसटी का पेपर देखा दोस्त, अगर आप इसमें जुड़े हैं तो आपको बताना चाहता हूं जो एसएसटी है उसका जब मैंने पेपर एनालिसिस किया, एसएसटी है ना, और ये स्पेशली 6 to 8 है ना, नाम तो 6 to 8 है, लेकिन वास्तव में जितने भी इसमें प्रश्न आए इनका लेवल जो था वो हाई। लेवल हाई से तात्पर्य हमारा यह है आपके लिए कि क्वेश्चंस हाई स्कूल से लेकर के इंटर लेवल तक के इसमें प्रश्न डाल दिए गए। तो पूरा का पूरा आप सभी को इस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, तो जितने भी ये प्रश्न थे उसमें कंपटीटर की संख्या को भी देखना होता है, कितने कंपटीटर थे। तो एसएसटी सबसे ज्यादा लोड वाला विषय है क्योंकि इसमें सबसे अधिक कैंडिडेट हैं और दो कारण से इसकी मेरिट हाई जाने का मुख्य आधार होगा, आपको मैं बता दे रहा हूं। दो कारण से, एक कि कैंडिडेट्स की संख्या की अधिकता, कैंडिडेट्स की संख्या की अधिकता इसका एक कारण होगा। दूसरा कारण कंपटीशन मेन जो कंपटीशन किस बात का, इसमें यूपी एवं बिहार, तो बिहार का तो है ही है, लेकिन इसमें सबसे अधिक प्रेशर जो है यूपी के कंपटीटर पहुंच करके बनाए, क्योंकि यूपी में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है प्रयागराज, लखनऊ, और अधिकांश इनके बच्चे दिल्ली में भी रहते हैं जाकर के, तो इनकी तैयारियों का लेवल काफी हाई होता है। क्योंकि एसएसटी जो विषय है यह सिविल सब्जेक्ट का भाग है, सामान्य माने जनरल क्वेश्चंस का यह भाग है, जिस कारण से इनमें कंपटीटर की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्त। तो आप जल्दी जल्दी आइए, इसे लाइक शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी मैं प्रोवाइड करा सकूं। तो मैं बताना चाहता हूं बेटा कि कैंडिडेट्स लगभग 4 लाख के आसपास, माने एसएसटी के पेपर देने में कैंडिडेट्स इसमें लगभग 4 लाख के आसपास कैंडिडेट्स थे एसएसटी में। तो अब निश्चित है कि इनके बीच फाइट बहुत जबरदस्त है। एसएसटी जो कैंडिडेट की लगभग संख्या है नियर अबाउट 4 लाख प्लस ही है ना, कैंडिडेट्स माने जो कंपटीशन जिनके बीच था वो 4 लाख से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। तो निश्चित इसका जो है कट ऑफ ज्यादा जाएगी, है ना। पेपर का स्टैंडर्ड भी अच्छा था, इसके बावजूद कंपटीशन बहुत ज्यादा है।
क्यों? क्योंकि सिविल की तैयारी करने वाले भी आजकल बीएड कर लिए हैं, टेट क्वालिफाई हो जा रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी का ऐसा आलम है। तो वह जहां पर भी वैकेंसी मिल रही है हर जगह वह अप्लाई कर रहे हैं। तो विशेषकर ये एसएसटी की शिक्षक जो 6 to 8 है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के ही प्रश्न आए हैं, इकोनॉमिक्स के प्रश्न आए हैं। जो एसएसटी जनरल नॉलेज, जो सिविल वालों का जनरल नॉलेज है, वो इन्हीं विषयों से होकर के आता है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा फाइट देखने को मिली है। मैं आपको बता दूं, जो इसमें मेरिट रहने की संभावना है ना, अनरिजर्व की, मैं अनरिजर्व से बात करूंगा, यूएन अनरिजर्व की बात करूं, है ना, मेन एंड माने मेल एंड फीमेल की बात करूं, तो मेल आप ये जान लीजिए कि कम से कम आपका 73 से लेकर 76 क्वेश्चंस लगभग रहना चाहिए, है ना। 76 के आसपास यदि आप हैं तो निश्चित आपका बेहतर चांस बनेगा, है ना। ये मैं मेल की बात कर रहा हूं, है ना। दोनों मिलाकर के यदि आपका 76 के आसपास आप हैं तो निश्चित आपकी प्रोबेबिलिटी पर्याप्त है, ठीक है। अब मैं फीमेल की बात करता हूं। यदि आप फीमेल की बात करें तो फीमेल में सामान्यतः इसमें मैं रखना चाहूंगा कि फीमेल अनरिजर्व ये लगभग 68 से लेकर 72 के आसपास, 68 से लेकर 72 के आसपास इनकी मेरिट अनरिजर्व में हो सकती है, तभी इनका चयन होगा। अब इसी कैटेगरी में आता है ईडब्ल्यूएस। जब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो समझिए इनमें भी बहुत अंतर नहीं आने वाला है। तो ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट की बात है, जहां तक मेरा एनालिसिस है, वो लगभग आप ये समझ लीजिए 70 से 72 के आसपास उनका रहना है। जो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस कहता है प्रश्नों का लेवल देख करके, वो लगभग इसी के आसपास रहने की संभावना है। अब मैं इसी के आसपास आपको ओबीसी की बात कर दूं। ओबीसी बिहार स्टेट में ही रहेंगे, बाकी सभी जितने भी अदर स्टेट के लोग जाते हैं सब जनरल में ही आ जाएंगे। अनरिजर्व में अदर स्टेट वाले जितने भी हैं वो सब किस में आ जाएंगे बेटा, अनरिजर्व में ही फाइट करेंगे। अब ओबीसी वहां के मूल निवासियों के लिए कहा जाता है, बिहार निवासियों के लिए व्यवस्था होती है। तो जो ये ओबीसी की मेरिट जा सकती है, आपको बता देना चाहता हूं, वो लगभग, है ना, वो लगभग इसी की रेंज में रहेगी, नियर अबाउट 70 से 72 के बीच में इनकी भी मेरिट रह सकती है। तो ईडब्ल्यूएस और इनकी मेरिट में काफी समानता हो सकती है, या इनकी एक क्वेश्चन ज्यादा हो सकती है 1 अंक, या इनका 1 अंक ज्यादा हो सकता है। इनमें काफी मिलती जुलती सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। हम तो कहेंगे कि सिर्फ 1 नंबर का ही इनका मामला रहता है, 71 से 72 के आसपास ही रहेंगे, जिससे इनका एनालिसिस कंप्लीट होगा, है ना। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ऐसे ही एससी और एसटी की भी बात आप कर लीजिए। एससी और एसटी, तो इसमें भी इसी तरीके से आप आ सकते हैं। तो एसटी की जो मेरिट जा सकती है वो नियर अबाउट ये समझ लीजिए 67 से 69 के आसपास इनकी मेरिट हो सकती है। और एसटी में आएंगे तो लगभग हमारा जो आंकड़ा है 62 से लेकर के ये 64-65 के बीच में एसटी भी रह सकते हैं। बाकी हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, वो भी इसी रेशियो में आप आकलन लगा सकते हैं। तो एक ये क्वेश्चन देखने के बाद, क्वेश्चंस का लेवल देखने के बाद, कंपटीटर की संख्या देखने के बाद, कंपटीटर हैं कहां के, उनकी संख्या देखने के बाद यह अनुमान मैं लगभग पिछले रिजल्ट के आधार पर पहला और दूसरा रिजल्ट देख करके इस प्रकार का मेरा एनालिसिस है। तो दोस्त उम्मीद है कि आप सभी इसी रेंज में होंगे और आप सभी को चयन की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आज शिक्षक दिवस का दिन, सॉरी आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। शिक्षक दिवस खैर आगे पड़ता है ना 5 सितंबर को। तो ये गुरु पूर्णिमा है। पौराणिक रूप से हमारे गुरु महर्षि जो वादरायण वेद व्यास माने जाते हैं, जिन्होंने वेदों की
का संकलन किया है। कहते हैं कि यही सबसे पुराने गुरु हमारे सनातन धर्म के गुरु माने जाते हैं। और आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी चयनित होकर अगले गुरु पूर्णिमा तक आप सभी स्वयं गुरु के रूप में समाज में सेवा दे रहे होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना। अब दोस्तों बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ टीचर्स एकेडमी पर ऑनलाइन मंच पर, टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर अब बीपीएससी की जो नेक्स्ट परीक्षा होने जा रही है ना, 4.0, इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और आप सभी इसके लिए रेगुलर बैच के लिए बिना विलंब किए रेगुलर बैच आप इसका तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसमें आप तुरंत सफलता प्राप्त करिए। पूरी एसएसटी हमारी टीम में हिस्ट्री मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। मेरा अपना 20 वर्ष का अनुभव रहा है, पिछले 20 वर्ष से पढ़ा रहा हूं और सैकड़ों हजारों की संख्या में मैंने चयनित कराया है। आपके बीपीएससी में ही लगभग 70 के आसपास बच्चे चयनित हुए हैं। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, टोटल अगर मैं यूपी की भी बात कर लूं, राजस्थान की भी बात कर लूं, तो लगभग हजारों की संख्या में छात्रों का चयन हुआ है। स्वयं मुझे चयनित होने का सौभाग्य मिला है। तो मैं अपनी पूरी ताकत आपके लिए आगामी इस 4.0 वाले परीक्षा के लिए लगा दूंगा और जिससे आप इसी बार सफलता प्राप्त करें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।